भागा 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 भागा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिनों मैं नॉर्थ छत्तीसगढ़ ट्रैवल कर रहा हूँ और आज मैं खड़ा हूँ पत्थल गांव से थोड़ा सा दूर सीतापुर के पास में ये जगह है बगीचा। और भाई रोड तो कुछ खास नहीं है। आज मेरा सफ़र हालांकि कैलाश गुफा के लिए है और कैलाश गुफा जो है हमारी पुरानी सदी से ताल्लुक़ रखती है, प्राचीन काल से। और रोड यहाँ तो कुछ जगह का अच्छा है और कुछ जगह का काफ़ी ख़राब भी है, पर आप एक बार कैलाश गुफा पहुंच जाएंगे और वहाँ के आसपास की सराउंडिंग्स देख के जो आपको मज़ा आएगा ना, वो ये रोड का नज़ारा आपको बुला देगा कि रोड कैसा भी था, आप कैसे पार करके आए। वहाँ पर एक अपना अलग मज़ा है। तो चलो आज अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कुछ एक दूर ही चला था और मुझे ये बड़ा सा महुआ का पेड़ नज़र आया। और ज़्यादातर तो ये जंगल में होते हैं और या फिर खेतों में होते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल घर के सामने ही है और कितने सारे महुआ के फूल यहाँ गिरे हुए हैं। अगर आपने महुआ के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो मेरी पिछली वीडियो आप चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने डिटेल्ड जानकारी दी है इसके बारे में। और मैं दिखाता हूँ इसका कितना फ्रेश फ्लावर होता है बिल्कुल। और ये इससे यहाँ पर शराब बनाई जाती है और ये देखो कैसे बिल्कुल भाई साहब इतना रस निकलता है इसमें से। महुआ की यहाँ पर शराब बनती है छत्तीसगढ़ के अंदर, और वो शराब बनने का प्रोसीजर और वो सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर लेना एक बारी। आज का टॉपिक हमारा अलग है, तो हम निकलते हैं कैलाश गुफा के लिए। तो भैया अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है और मैं आगे बढ़ा हूँ अभी। तो नाश्ता जो मुझे मिला वो 20 रुपये में समोसा और बड़ा, 2 बड़े 1 समोसा, ये मेरा 20 रुपये में पेट भर के खाना हो गया। तो है तो भाई मज़ेदार चीज़। हालांकि छत्तीसगढ़ ज़्यादा महंगा नहीं है, मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि मेरे पैसे ही खर्च नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें चॉइस की नहीं मिलती कई बार। जैसे अपने उधर परोठे वगैरह मिल जाते हैं ना नाश्ते में, डोसा और काफ़ी सारे आइटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर भाई समोसा बड़ा जलेबी यही है बस। तो यहाँ आप 200-300 किलोमीटर तक चले जाओ, यही सब मिलने वाला है आपको। तो यार थोड़ा सा मैं बोलूँगा छत्तीसगढ़ के लोगों को भी, या फिर जो बाहर से देख रहे हैं, अगर कोई बिजनेस करना चाहे यहाँ पर आकर, बहुत स्कोप है भाई खाने पीने के मामले में। लोग चाहते हैं कुछ डिफरेंट मिले लेकिन मिलता ही नहीं है, कोई चॉइसेस ही नहीं है। तो क्यों भाई छत्तीसगढ़ वासियों, अगर कोई छत्तीसगढ़ भाई मेरा वीडियो देख रहा है तो बताना कमेंट करके कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। यहाँ कुछ भी नहीं है, आप कितनी दूर दूर तक चले जाएंगे खाने पीने के हिसाब का ना, आप परेशान हो जाएंगे। बस वही चीज़ है, बाकी घूमने फिरने के लिए ऑसम जगह है। आपको यहाँ का नेचर कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। घूमो फिरो मज़े करो, चिल मारो, बिल्कुल ऐसी पीसफुल लाइफ है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। गांव के लोग आराम से सुबह उठते हैं, काम धाम करते हैं, बैठते हैं अपना, खाते पीते हैं। तो बहुत बढ़िया है। मैं खुद 3 दिन से चूल्हे का खाना खा रहा हूँ, सोचो कितना हेल्दी खाना। और यही बात है, लेकिन जब बाहर आप निकलते हैं ना तो कुछ ऐसा आपको चाहिए हो इमरजेंसी में तो कुछ मिलता नहीं है खाने पीने के हिसाब से। भागा 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 भागा। ये बेचारा सबसे कमजोर था सारे बच्चों में, बाकी सब भाग गए, ये नहीं भाग पाया। क्योंकि माँ भी भाग गई।
ऐसा माना जाता है कि शिवजी के बहुत ज़्यादा क्रोधित होने पे वनराज राक्षस यहाँ आकर गुफा के अंदर करीब करीब 200 साल छुपा रहा और उसने एक शिवलिंग बनाकर और उसकी तपस्या की। तब भगवान शिव ने खुश होकर और ये जलधारा यहाँ से बहने लगी। तब वो समझ गया कि अब भगवान शिव का गुस्सा शांत हो गया है, तो तब वो बाहर निकल कर आया। ऐसी यहाँ की कहानी है। और कैलाश गुफा में जो है ये शिवजी भगवान की पूजा होती है। खासकर यहाँ पर शिवरात्रि के दौरान 3 से 4 दिन का उत्सव मनाया जाता है और बाकी टाइम तो पर्यटक यहाँ पर आते ही आते हैं। और यहाँ पर आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करने की कोई पार्किंग फीस या वैसे चार्जेस नहीं है। आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये जैसा भी है आप एक स्लिप कटवा सकते हैं, जो कि यहाँ के मेंटेनेंस और भंडारे के लिए मांगी जाती है। यहाँ पे हर रोज़ 1 से 3 बजे तक भंडारा चलता है। और ये यहाँ मंदिर का प्रांगण है, नीचे शिवलिंग है। अब शिवलिंग पे चलते हैं। वैसे यहाँ पर काफ़ी सारे बंदर भी हैं, तो मैं उनके लिए कुछ खाने पीने के आइटम्स लेके आया हूँ। तो आप अगर जैसी जिसकी श्रद्धा है वो जैसे आना चाहे अपने लिए कुछ ला सकते हैं। तो चलो अब मंदिर की तरफ चलेंगे। पहले बजरंगबली जी की पेट पूजा करवा देते हैं। रुक जा, दे रहा हूँ ले। अरे ये देख, छोटे से बच्चे को लगने नहीं दे रहे। तो भाई यहाँ पहुँच गए हैं और एंट्री करने के थोड़ी देर बाद चलने के बाद यहाँ हाथी के सूंड पर लटकी हुई बड़ी सी घंटी है और नंदी महाराज बैठे हैं और बगल में शिवलिंग रूपी पत्थर है और उसके चारों तरफ नागराज लिपटे हुए हैं। और इसी के जस्ट नीचे की तरफ एक रास्ता जा रहा है जहाँ गुफा और झरना है। तो भाई पूरी पथरीली गुफा के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। बाबा जी की समाधि और मूर्ति बनी हुई है और शिवजी जी का मंदिर बना हुआ है। और सामने जो कॉरिडोर आपको दिख रहा है ये अभी बंद है। वैसे मंदिर भी बंद है, मंदिर 12 से 5 बंद रहता है। और ये जो कॉरिडोर है ये कोविड के टाइम पर बंद किया गया था, उसके बाद से ये खुला नहीं है। पता नहीं कुछ रहा होगा रीज़न इसके ना खुलने का। बाकी यार यहाँ पे आने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब फुल ऐसी एनर्जेटिक वाइब्स हैं।
और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आराम से आप यहाँ पर बैठ के ना 1-2 घंटा बिता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आके आप मेडिटेशन कीजिए, पिन ड्रॉप साइलेंस है बिल्कुल। बस बंदर वगैरह थोड़े हैं, लेकिन बंदर से बचने का एक ही तरीका है कि उसकी आंखों में मत देखो। अगर उसकी आंखों में देखोगे तो वो आपको हमला करने की कोशिश करेगा, तो आंखों में मत देखो। बाकी बंदर कुछ नहीं कहते, आप चलते चले जाओ। चलो अब वाटरफॉल की तरफ चलेंगे। वाह 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 वाह, क्या शानदार लुक आई है। हालांकि ये गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, इस टाइम पे पानी इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़िया लग रहा है। वही वाटरफॉल पे आते ही बिल्कुल इतना ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है ना। अगर मैं कपड़े लेके आया होता अपने लिए एक्स्ट्रा, तो मैं एक बार यहाँ नहाने का ज़रूर ट्राई करता। हालांकि यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह ना के बराबर हैं। अभी एक फैमिली थी, वो अभी निकल गए यहाँ सर, और हाल फिलहाल मैं हूँ यहाँ पर। वो इतना बढ़िया लग रहा है यार, क्या बात है। नेचर लवर को ये चीज़ें मिल जाएं, इससे ज़्यादा ना उम्मीद है और ना ही कुछ चाहिए, इतना बढ़िया है। तो जी कैलाश गुफा को प्रणाम करके और निकलने का टाइम आ गया है, और अब मैं जा रहा हूँ दूसरे वाले वाटरफॉल पे। वैसे यहाँ का पंडित जी का कहना है कि जैसे हम अभी मंदिर पहले आए और वाटरफॉल पे बाद में गए ना, वाटरफॉल पे पहले जाओ, वहाँ पे स्नान करो और वहाँ से शुद्ध होके तब आप मंदिर आओ, ये वाला नियम कहता है। तो आप आए तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बस यहाँ से निकल ही रहा था और मैंने निकलते निकलते एक चीज़ महसूस की कि ये पूरा जंगल आम के पेड़ का है। और आप भी नोटिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दूर दूर तक यहाँ सिर्फ आम के पेड़ है। कितनी मज़ेदार बात है। अभी मैं जंगल के पास से गुजर रहा था तो मुझे ये अचानक से बहुत सारे साल के पेड़ दिखाई दिए। और छत्तीसगढ़ में इन साल के पेड़ों का बहुत महत्व है। ये जो पत्ते हैं साल के, इन पत्तों के ऊपर ही खाना खाया जाता है। इन्हीं के दोने और पत्तल, आपने भी खाना खाया होगा, जो दोने बनाए जाते हैं, पत्तल बनाई जाती हैं, वो इन्हीं पत्तों से बनाई जाती है। और इसकी जो टहनी है उससे यहाँ के लोग दातुन भी करते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक आपको बना के दिखाऊंगा किस टाइप का दोना यहाँ पर यूज़ करते हैं। अभी गाड़ी मैंने अपनी रोड पे लगा दी और बड़ा सही सा जंगल है, और यहाँ पर महुआ के पेड़ भी है बहुत सारे। तो वही कुछ लोग महुआ इकट्ठा भी कर रहे हैं अपना। बाकी मैं आपको दोना पत्तल बना के दिखाता हूँ। वैसे तो यहाँ के लोगों के अंदर कलाकारी है कि वो थोड़े से जो हार्ड वाले पत्ते हैं ना पेड़ों के, उनका भी बना देते हैं। लेकिन असली सीज़न इसका यही है, क्योंकि इस टाइम नई कोपली आई है, नए पत्ते आ रहे हैं ना पेड़ों पे। ये स्प्रिंग सीज़न है, तो स्प्रिंग सीज़न में थोड़ा वो रहते हैं। और मैं इसके लिए कुछ ले लेता हूँ जिससे कि इसकी सिलाई होगी, ये इस टाइप से। वैसे तीलियाँ वगैरह इसकी अलग से भी बन के भी आती हैं, और ये ऐसे भी अब मिल जाती है टहनियाँ यहाँ पे। इसके इन्हीं के पत्तों की टहनियाँ हैं ये। इसको हटा के और थोड़ा वो कर लो, अब सिलाई हो जाएगी इसकी। ये तो मैं टेम्परेरी बना के दिखा रहा हूँ आपको। मतलब यहाँ के लोग जो बड़ा समोसा वो खाते हैं ना, तो चटनी इसी में अंदर डाली और ऊपर वड़ा रखा और इसी पे खा खा लेते हैं ऐसे करके। लेकिन यही मशीनों से, और जो अगर अच्छी कारीगरी से, जो उन्होंने इसका सीखा हुआ है काम, वो अच्छे से वो तीलियाँ वगैरह लगा के दोने भी बना देते हैं। और आजकल तो मशीन भी आने लगी है, 2-3 पत्ते इकट्ठे करके वो मशीन से प्रेस करके बना देते हैं। और जब इसको सुखा देंगे ना, तो ये एज इट इज़ इसी पोजीशन में रह जाएगा। अभी गीले हैं ना जब तक ये, तो इन पत्तों को जैसे मर्जी आप तोड़ मरोड़ सकते हैं।
ये देखिए मैं इसका ये निकाल देता हूँ, और ये देखिए कितना फोल्ड कर दिया मैंने, और उसके बाद इसको वापस सीधा कर दो। इसीलिए इनको कोई भी डिज़ाइन देना बहुत आसान है। मज़ा आ जाता है इस तरह के जंगल में आके बैठ के। मेरे को कुछ एक दिन याद आ जाते हैं जब मैं वीडियोस वगैरह पे मेरा इतना फोकस नहीं था, और मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ऐसे घूमने निकल जाता था। तब भी मेरी यही आदत थी कि थोड़ी दूर चले, कुछ जंगल दिख गया, कुछ वो किया, वहाँ बैठे, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तो ये एक अपना नेचर से कनेक्ट होने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ सड़कें नापते रहेंगे ना, तो आपको कभी पता नहीं लग पाएगा। फिर तो आप ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अपना बस वस लेके, ट्रेन से जर्नी करो, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। मैं गाड़ी लेके इतने लंबे लंबे सफ़र इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरा मन कहता है कि मैं थोड़ी दूर चलूँगा और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि मैं वहाँ पर जाके थोड़ी देर रिलैक्स करूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। चलो जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं कुछ पत्ते यहाँ से और तोड़ के अभी और रखूँगा गाड़ी में। मैं जहाँ आज पहुँचूँगा ना, वहाँ कुछ ऐसे पत्तल वत्तल टाइप का इसका बना के, और आज इसमें खाना खाने का मन है मेरा। तो वही इतने सारे पत्ते तोड़ लिए, आवाज़ तो इन्हीं पे होगा खाना। और यार यहाँ पर ना पूरे जंगल में महुआ की इतनी मस्त खुशबू फैली हुई है ना। मैंने वो दूसरे वाली वीडियो में बताया था इसका खुशबू कैसी आती है। जैसे चावल आप उबालते हैं, तो चावल उबालने के बाद जो हम वैसा वाला पानी निकाल देते हैं ना, बॉइल्ड राइस जिसको बोलते हैं, उसका जब पानी निकालते हैं उसमें से जो खुशबू आती है ना, वैसी खुशबू पूरे जंगल में फैली हुई है, क्योंकि वो महुआ की खुशबू है। और यहाँ जगह जगह लोग इकट्ठा कर रहे हैं महुआ। अभी भी मैंने आपको दिखाया, सुबह भी दिखाया था। तो ये सीज़न है इस टाइम पे महुआ का। अभी कुछ टाइम बाद बरसात का सीज़न हो जाएगा, क्योंकि मानसून यहाँ जल्दी आ जाता है। तो फिर इस जंगल में फिर इनके लिए काम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ना मशरूम टाइप की अपने आप निकल जाती है जंगल में, उसको पुटू बोलते हैं यहाँ पर। और इसको बोलते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज में सराय पत्ता। और पुट्टू और सराय पत्ता भाई, ये जो यहाँ पर बेचारे गरीब हैं और आदिवासी टाइप के लोग जो है ना, उनके लिए तो ये रोज़गार है, क्योंकि उनके पास और कोई कमाई के सोर्सेज नहीं है। तो इस टाइम अगर ये चीज़ें इकट्ठी नहीं करेंगे तो इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा। ऐसी वाली हालत भी हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई कैलाश गुफा से निकलकर करीब 27-28 किलोमीटर दूर बगीचा नाम की जगह पड़ती है, और बगीचा से करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर ये वाटरफॉल है। और यहाँ पर रोड जो है ना डेड एंड हो जाती है, रोड यहीं तक आता है। इट मीन्स आपको चलना नहीं पड़ेगा इस वाटरफॉल के लिए बिल्कुल भी। गाड़ी आपकी यहीं खड़ी है, फॉल आपको यहीं दिख रहा है। और नीचे अगर आप नहाना चाहें तो अभी तो हालांकि पानी थोड़ा मटमैला होता है इस टाइम पे, क्योंकि पीछे लोग यूज़ करते होंगे ना कहीं कहीं पे पानी को, थोड़ा सा मटमैला दिख रहा है। लेकिन एक बारिश आई नहीं कि इसका पानी बहुत बढ़िया हो जाएगा। और यार ये भी बड़ी अच्छी जगह लगी। और यहाँ पर जगह से बढ़िया मेरे को जो रास्ता आया ना यहाँ से निकल के पहाड़ों के बीच में से होके, वो तो भाई ऑसम था बिल्कुल। तो आज का दिन भी मेरा सफल हो गया। और ये जो है ना, ये हिडन पैलेसेस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब खुद छत्तीसगढ़ के लोग भी, ज्यादातर लोग इन जगहों के बारे में नहीं जानते। तो इसका नाम है राजपुरी वाटरफॉल, और कैलाश गुफा के ये पास है बगीचा नाम की जगह पे। ज्यादातर लोग नहीं जानते इन जगहों के बारे में, गाँव के लोग जानते हैं। क्योंकि आप जब बगीचा से इस तरफ के लिए आने के लिए सोचेंगे ना, तो आपको एक बार को लगेगा कि मैं किस गाँव में घुस गया। आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कि गूगल कहीं गलत रास्ता तो नहीं बता रहा है। लेकिन राजपुरी वाटरफॉल डालेंगे सीधा यहीं आता है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है।
तो जी वीडियो एंड करने का समय आ गया है। और भाई जैसा कि आपको शुरू में बताया था, यहाँ पे बड़ा समोसा और कुछ नहीं मिलता। 100 किलोमीटर तक कोई ढाबे नहीं है, कोई आप सोचोगे रोटी खा लूँ, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बड़ा समोसा, बड़ा समोसा। मैं तो थक गया था। फिर इधर एक मेन रोड से थोड़ा सा अंदर को आके 1-1.5 किलोमीटर अंदर आके मेरे को ये थोड़ी छाया सी दिखी, और मैंने यहीं पे अपना चूल्हा लगा कर फटाफट से सिंपल वाली मैगी बना ली थी। और अभी पेट पूजा हो गई है, मज़ा आ गया। मेरे सामने की तरफ मैन पाट वाले पहाड़ हैं। तो ये जो मैं अभी आपको धान दिखा रहा था, ये पूरे, ये तो चलो इन्होंने पानी लगा रखा है, लेकिन पहाड़ के निचले हिस्सों में जितने भी धान लगे हुए हैं ना, वहाँ पर बहुत टेस्टी धान मिलते हैं। मैं अभी 25 किलो का बोरा लेके गया था कुछ टाइम पहले दिल्ली के लिए। तो ये क्या है, पहाड़ पे से जब वो बरसात का पानी पूरा उतर के आता है ना, और वो जो इन धानों में लगता है, तो भाई इनका टेस्ट जो है ना 4 गुना बढ़ जाता है। अगर एक घर में बनेगा ना, तो 3 घर दूर तक खुशबू इनकी जाती है, इतने टेस्टी धान है। अगर किसी को छत्तीसगढ़ से धान चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। मैं पहुंचा दूंगा। यहाँ ट्रांसपोर्ट में भी अपना जुगाड़ है भाई। तो चलो जी, वीडियो एंड करने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और कल का मेरा प्लान जो है वो रायगढ़ की तरफ निकलने का है। तो प्लांट्स एरिया और रायगढ़ की सिटी और वो सब अब अगली वीडियोज़ में चलेगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक और ऐसी वीडियो के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। सी यू सून।